हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं एक नए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की, और उसके पहले आज मैं डिस्कस करूँगा सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के ओवरव्यू के बारे में। एक्चुअल में हम कौन कौन से सॉर्टिंग टेक्निक यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मेजर उनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, और बाद में जब हम इंडिविजुअली सभी को पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक है कैंपस रिक्रूटमेंट में, इंटरव्यूज़ में, सिलेक्शंस में। इस टॉपिक की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम डीएसए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नॉर्मल किसी लैंग्वेज में भी अगर काम करते हैं, तो एटलीस्ट हमको सॉर्टिंग के बारे में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और हमने कोशिश करी है जो रूटीन लैंग्वेज के साथ में सिंपली एक लीनियर सॉर्ट एल्गोरिथम को हम रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम अपने एलिमेंट्स को अरे के साथ में सॉर्ट कर पाएँ, अरेंज कर पाएँ। तो अभी हम बात करेंगे कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में, कौन कौन सी है और जिनको हम आने वाले समय में अपने चैनल पर कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलर नाम है सारे: सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, शेल सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ये सारी टेक्निक्स को हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे एक के बाद एक। सिर्फ मैं हीप सॉर्ट को यहाँ पर होल्ड करूँगा, क्योंकि ट्री को पढ़ने के बाद, ट्री को कंप्लीट इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम हीप सॉर्ट को समझेंगे। तो इसको छोड़कर बाकी सारी सॉर्टिंग टेक्निक को वन बाय वन, एक के बाद एक, सारे लेक्चर्स के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों सॉर्टिंग का मतलब तो बड़ा क्लियर है, बहुत आसान है। मुझे एलिमेंट्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है, आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, डबल हो, किसी भी तरह की वैल्यू हो, अगर मैंने कोई एल्गोरिथम अप्लाई किया है तो वो किसी भी टाइप के अरे पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। मतलब मैंने अगर अरे ऑफ इंटीजर लिया है, अरे ऑफ कैरेक्टर्स लिया है, अरे ऑफ सम डबल वैल्यूज़ लिया है, या फिर बोल दूँ अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, अरे ऑफ को नेम्स लिए, तो भी इन टेक्निक्स को मैं अप्लाई कर सकता हूँ और किसी भी डेटा सेट को, कंटेनर को, अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पहले समझ में आ जाए कि हमारा अरे किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है, और उस पर फिर हम ये टेक्निक, किसी भी एक टेक्निक को एक साथ अप्लाई करते हैं, एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, तो फिर हमें सॉर्टेड आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों एल्गोरिथम होने का मतलब क्या हो गया, हम अपने मन से कोई सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। नॉर्मली अगर रैंडमली बात की जाती है कि आप सॉर्टिंग करो, देन दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप कौन सा एल्गोरिथम अडॉप्ट करते हो, कौन सा तरीका अडॉप्ट करते हो सॉर्टिंग करने के लिए। लेकिन जब नाम से बात होगी, कहीं बोला जाएगा कि आप सिलेक्शन सॉर्ट एक्सप्लेन करो, या कंपेयर द कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, या किसी भी दो सॉर्टिंग टेक्निक को कंपेयर करने की बात होगी, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जितने नाम हमने लिखे हैं, इन सभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम का अपना एक स्पेसिफिक अप्रोच है। ये बोलें कि ये सब सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। सिलेक्शन सॉर्ट अपने एक अलग अप्रोच, अलग एल्गोरिथम एडॉप्ट करता है एलिमेंट को सॉर्ट करने में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ सभी चीज़ों के, सभी सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट में नाम आप देखना, सिलेक्शन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है सिलेक्शन ऑफ मिनिमम एलिमेंट इन ईच इटरेशन, ईच आइटरेशन, जो भी प्रोनाउंस करते हो आप। तो सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब क्या हो गया, हर राउंड में जो भी अनसॉर्टेड लिस्ट मेरे पास होगी, जो अनसॉर्टेड अरे होगा, उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट में फाइंड आउट करूँगा एंड विल रिप्लेस इट विद द 0th एलिमेंट। फिर n-1 अनसॉर्टेड एलिमेंट होंगे, अगेन विल फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, फिर उसको सेलेक्ट करूँगा, 1th एलिमेंट से रिप्लेस करूँगा। तो सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम क्या बोलता है, समझ में आ रहा है आपको? इसके नाम से क्लैरिटी आपको समझ में आ रही है। सिलेक्शन ऑफ मिनिमम एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच आइट्रेशन, हर राउंड में आपको एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है एंड देन उसको कंपेयर करना है और स्वैप करना है। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है,
n-1 कंपेरिजन के बाद यू विल फाइंड वन स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड देन यू विल हैव ओनली वन स्वैपिंग। एक राउंड में एक ही बार स्वैपिंग होगी, ये इस एल्गोरिथम की खासियत है। मतलब लूप तो उतने ही प्रोसेस होगा, राउंड कंपैरिजन उतने होंगे, लेकिन स्वैपिंग एक बार में एक होगी। क्लियर, ये इस एल्गोरिथम की खासियत है। आपका अरे टॉप से सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड होता है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का नाम एक्चुअल में इसको बोला जाता है एक्सचेंज सॉर्ट। मतलब इसके दो नाम है, आपको दोनों तरीके से ये आ सकता है। एक्सचेंज सॉर्ट नाम का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर जितने पॉसिबल कंपैरिजन उतने पॉसिबल एक्सचेंज होने की संभावना है। मतलब इस एल्गोरिथम की खासियत क्या है, ये दो पड़ोसी एलिमेंट कंपेयर करेगा, दो एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होते हैं, पास पास के एलिमेंट कंपेयर होते हैं बबल सॉर्ट में, 0 1, क्लियर, 1 2, 2 3, 3 4। और ऐसा करते करते सबसे हेवियर जो एलिमेंट है, उस अरे का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, दैट विल बबल डाउन। बबल सॉर्ट नाम होने का मीनिंग समझ में आ रहा है। द हेवीएस्ट एलिमेंट विल बी बबल डाउन इन ईच आइट्रेशन। हर राउंड के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले nth एलिमेंट शिफ्ट हुआ, देन n-1 में प्रोसेस करेंगे, अगेन विल फाइंड द बिगेस्ट एलिमेंट, वो बिगेस्ट शिफ्ट होते होते बॉटम पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने कंपैरिजन उतने एक्सचेंज, ये इस एल्गोरिथम का एक ड्रॉबैक है बबल सॉर्ट का। क्लियर, कंपैरिजन तो सिलेक्शन के इक्वल हो सकते हैं, बट वहाँ पर एक्सचेंज एक ही होता है, यहाँ पर एक्सचेंज जितने कंपैरिजन उतनी बार एक्सचेंज, ये इसका एक ड्रॉबैक है। एक इसका फ़ायदा भी है बबल सॉर्ट का, इस एल्गोरिथम का एक यूनिक पावर है कि अगर इसको सॉर्टेड लिस्ट दी है या इसकी बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो सबसे कम होगी। बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे बेस्ट होती है बबल सॉर्ट की। कारण क्या है, अगर मैंने कोई सॉर्टेड लिस्ट इसको दे दी, ये ऑलमोस्ट सॉर्टेड लिस्ट दे दी, तो ये एक या दो राउंड के बाद जैसे इसको जजमेंट लगेगा कि ये अरे सॉर्ट हो चुका है, इन बिटवीन ये प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है। सिलेक्शन सॉर्ट में ये पावर नहीं है कि लिस्ट अगर इन बिटवीन सॉर्ट हो गई तो भी सिलेक्शन सॉर्ट को पूरे कंपैरिजन करना पड़ेंगे। बबल सॉर्ट को पूरे कंपैरिजन नहीं करना पड़ेंगे, इन बिटवीन प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गई, क्लियर, सॉर्ट हो गई इन बिटवीन लिस्ट आपकी, तो वहीं प्रोसेस को आप स्टॉप कर पाओगे। ये इस एल्गोरिथम का फ़ायदा है इन केस ऑफ बेस्ट केस। बेस्ट केस सिचुएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और वर्स्ट केस में ये उतना ही डरावना है। क्लियर, जब हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली मैं सब कुछ बताऊंगा सारे कॉन्सेप्ट को। फिर आता है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट का मतलब होता है, अब नॉर्मली आप कहीं भी चैनल्स पे देखेंगे तो बोलेंगे एक अनसॉर्टेड लिस्ट होती है, एक सॉर्टेड लिस्ट होती है। ऐसा इस चीज़ को दिमाग से थोड़ा हटा लो आप। कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब है सॉर्टिंग बाय इंसर्शन। मतलब यू कैन इंसर्ट योर एलिमेंट इन द अरे एंड इमीडिएटली, क्लियर, ऑन द रियल टाइम बेसिस यू कैन सॉर्ट द इनपुट एलिमेंट्स। इसका फ़ायदा समझ में आ रहा है क्या इंसर्शन सॉर्ट का? जैसे जैसे मैं अरे के एलिमेंट्स लूँगा, इनपुट लूँगा, इमीडिएट मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ, ये इसका फ़ायदा है। तो इसमें अनसॉर्टेड की तो बात ही नहीं है। जो एलिमेंट मेरे पास आया ही नहीं, इनपुट ही नहीं आया अभी, उसको मैं कैसे मान लूँगा अनसॉर्टेड है? इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, जितने एलिमेंट आ गए, पहला आएगा तो सॉर्टेड, दो होंगे तो सॉर्ट हो जाएंगे, थर्ड आएगा 3 सॉर्ट हो जाएंगे। मतलब एलिमेंट आते जाएंगे, इंसर्ट होते जाएंगे और आपकी लिस्ट सॉर्ट होती जाएगी। क्लियर, मतलब जैसा सिलेक्शन बबल में होता है कि पहली बार में n एलिमेंट्स दिए रहते हैं, इंसर्शन के साथ में जो ऑर्डर है एलिमेंट लेने का, उसी के बेसिस पर पूरा एल्गोरिथम काम करता है। इट विल नॉट रिक्वायर लाइक डिमांड ऑल n एलिमेंट्स एट वंस, ये इसकी डिमांड ही नहीं है। ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहीं नीड नहीं कि पूरे n एलिमेंट्स उठा के लाओ इंसर्शन सॉर्ट के लिए। आप एक एक एलिमेंट लाओ और उस पर वो जो हमारा एल्गोरिथम है वो अप्लाई करो, जो भी एलिमेंट इंसर्ट की उतनी लिस्ट आपकी सॉर्ट होती जाएगी। ये इस एल्गोरिथम की खासियत है। इसका फ़ायदा है इसकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब मैं अलग अलग डिस्कस करूँगा। ये इस एल्गोरिथम की खासियत है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है।
क्लियर। कुछ इसमें जो एक जब एलिमेंट्स बढ़ते ही आएंगे तो आपको दिखेगा कि सपोज कोई 50वां एलिमेंट है तो उसको भी मान लिया इधर पूरे 50 शिफ्टिंग करते करते फर्स्ट तक आना पड़ेगा। तो जब लिस्ट बड़ी होगी तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें चैलेंजिंग होती जाती है इसके साथ में। क्लियर। बाकी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एट वंस आपको पूरा अरे की नीड नहीं होती है। जैसे जैसे एलिमेंट्स को आप रीड करोगे, इनपुट लोगे, इमीडिएट आपकी लिस्ट सॉर्ट होती जाएगी। ये इस एल्गोरिथम की खासियत है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लियर। इस इंसर्शन सॉर्ट को ही थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने के लिए, एल्गोरिथम के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए एक अप्रोच होती है शेल सॉर्ट। तो शेल सॉर्ट एल्गोरिथम जैसे अगर इंसर्शन हमने पढ़ा हुआ है तो ये थोड़ा आपको सपोर्ट देगा। ये बेसिकली एक गैप सेट कर लेता है, मतलब कहने का मतलब ये कि एलिमेंट्स के बीच में एक मार्जिन सेट कर लेगा कि सपोज अगर फॉर एग्जांपल मैं हाफ से स्टार्ट कर सकता हूँ टेक्निकली, 50 की लिस्ट है, 25 के मार्जिन का ब्रेक लेके हम कंपैरिजन कर लें एलिमेंट्स को, और छोटे बड़े हों तो स्वैप करते जाओ, हर बार उसको रिड्यूस करते जाओ हाफ से या डिक्रीमेंट करते जाओ। तो ये डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे कैसे हमको काम करना है। तो इसमें हम लोग एक फाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं, 5 वैल्यू ले ली, नेक्स्ट टाइम घटा के 4 ले लो, 4 के डिफरेंस को कंपेयर कर लो, एलिमेंट को शिफ्ट कर दो, फिर 3 कर दो, 3 की शिफ्टिंग कर लो। तो ये शेल सॉर्ट एल्गोरिथम की खासियत है, ये उसका फ़ायदा है। इंसर्शन सॉर्ट जैसा ही एल्गोरिथम है, कुछ इसमें जब वर्स्ट केस वाली कोई सिचुएशन आती है तो उनको हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर करने के हिसाब से शेल सॉर्ट के बेसिस पर भी अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर आता है रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रेडिक्स मतलब बेस। तो किसी भी नंबर की अगर हम उसकी यूनिट वैल्यू निकाले कि उसकी 0th पोजीशन, 1th पोजीशन, 2th पोजीशन, तो एलिमेंट की इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू के हिसाब से भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे काम कर सकते हैं। मतलब मैं अगर मान लिया 3 डिजिट का कोई नंबर है तो यूनिट 10th और 100 प्लेस, तो इन वैल्यू के बेस पर ही मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे अरे को कैसे सॉर्ट करना है यहाँ पर। तो ये बेस पे काम करेगा, अच्छा एल्गोरिथम है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है रेडिक्स सॉर्ट। तो दोस्तों ये जो 5 एल्गोरिथम अभी हमने देखे हैं, समझें, ये रूटीन अप्रोच वाले हैं, इनको रूटीन अप्रोच में मानते हैं। क्लियर। दे फॉलो द इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये जो एल्गोरिथम का पैटर्न है ये इंक्रीमेंटल अप्रोच पे काम करता है बेस्ड ऑन लूप्स। आप लूप इंप्लीमेंट करो और उस बेसिस पे हम पूरे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये सारी टेक्निक सिंपली लूप बेस्ड है। क्लियर। 2 लूप आपने इंप्लीमेंट कर दिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पर, और उसके बेसिस के कंपैरिजन जो भी जिस एल्गोरिथम का थॉट है उसके बेसिस पर। तो ये इस अप्रोच को मानते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच। क्लियर। एल्गोरिथम बेस्ड ऑन लूप्स। क्लियर। ये पूछा था कई बार कि इंक्रीमेंटल अप्रोच और ये जो हैं इनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का मतलब क्या हो गया, यहाँ तो अरे दिया हुआ है पूरा, इन केसेस में हम अरे को पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन कर सकते हैं मतलब उसको हाफ पार्ट में कर दिया, कोई आर्बिट्री पॉइंट से जाके आपने ब्रेक कर दिया, और फिर इंडिविजुअल पोर्शन पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर की जब भी बात आएगी तो दीज आर द रिकर्सिव सॉल्यूशंस। ये जो हमारी अप्रोच है ये रिकर्सिव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी। मतलब इनमें मर्ज सॉर्ट, आपकी लिस्ट को हमने इंटरनली हाफ में डिवाइड करते गए जो पोर्शन स्मॉलेस्ट मिलेंगे उनको कंपेयर करके लिस्ट सॉर्ट करते जाएंगे और मर्ज करते जाएंगे हम। ये हमारी अप्रोच होगी मर्ज सॉर्ट की। यहाँ एग्जैक्टली हाफ में हम डिवाइड करते हैं और फिर ये प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं। मतलब डिवाइड करते जाओ प्रॉब्लम को, फिर उसके जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट हैं वहाँ से उसको सॉर्ट करना शुरू करो, मर्ज करना शुरू करो। तो ये पार्टीशनिंग भी होती जाएगी यहाँ पर और बाद में मर्जिंग होती जाएगी एलिमेंट्स की। सो दिस इज़ अवर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ये रिकर्सिव ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन।
क्विक सॉर्ट में हम एक पिवोट पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर एक आर्बिट्री पोजीशन ले लेंगे, उसके बेसिस पर पार्टीशन करेंगे और दोनों पार्टीशन को इंडिविजुअल वर्क करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे डेटा की। ये सबसे इफेक्टिव एल्गोरिथम माना जाता है। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इसी एल्गोरिथम का रिजल्ट आपको मिलता है सबसे ज़्यादा बेटर अप्रोच के साथ में। हालांकि इसकी वर्स्ट केस को हम अलग तरीके से देख सकते हैं, बेस्ट केस को अलग देख सकते हैं, तो ये हम समझेंगे सारा। तो ये बड़ा काम का बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट, बहुत ज़्यादा पूछा भी आता है इंडस्ट्री के अंदर, क्लियर, इंपॉर्टेंट भी है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों तो एग्जैक्ट डिवाइड एंड कॉन्कर से सोल्यूशन आएगा, क्लियर। हीप सॉर्ट को मैं चाहूँ तो रिकर्सिव भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और नॉर्मल लूप से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हीप सॉर्ट को आप दोनों तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, क्लियर। ज़्यादातर इसके सॉल्यूशन लूप के साथ ही हैं, क्योंकि ट्री स्ट्रक्चर में अगर हमने बार बार हीप क्रिएट करा है तो बस सॉर्टिंग की अप्रोच इम्प्लीमेंट कर दो, स्वैप कर दो एलिमेंट को सिंपली। तो ये अप्रोच से हम सॉर्टिंग एडॉप्ट करते हैं, क्लियर। हीप हम लोग पढ़ेंगे ट्री के साथ में। ट्री मतलब जब हम बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिर हीप एक कॉन्सेप्ट आएगा, मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। हीप के बेसिस पर प्रायोरिटी क्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। मतलब हीप का अगर मैं एप्लीकेशन देखूं तो मुझे प्रायोरिटी क्यू अगर इम्प्लीमेंट करना है डीएसए में, हमने भी नहीं पढ़ी थी अभी। तो क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू इंटरनली किससे इम्प्लीमेंट होती है? हीप के साथ में। तो C++ बनी बनाई भी देती है आपको, और आप चाहो तो जब खुद का इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो अरे से भी कर सकते हो और हीप से भी कर सकते हो, दोनों सोल्यूशन है हमारे साथ यहाँ पर। तो दोस्तों ये इसका एक बेसिक ओवरव्यू है सॉर्टिंग का, क्योंकि अब मैं सारी कवर करूँगा हीप को छोड़कर। ये हम ट्री जब पढ़ लेंगे उसके बाद इस सॉर्टिंग को कवर करेंगे। सर्चिंग में दोनों बता चुका हूँ, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर चुके हैं। इनकी भी सबकी हम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे यहीं पर, इंडिविजुअल मतलब कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की स्टडी करेंगे। ये अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे, क्लियर। इन सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स में थोड़ा सा मुझे एक ओवरव्यू देना जरूरी था कि हम क्या कवर करने जा रहे हैं सॉर्टिंग के अंदर, रोल क्या है, अप्रोच क्या है हमारी पूरी। दोस्तों मुझे समझ में आ रहा है कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का क्या रोल है। हमारे मन से एल्गोरिथम नहीं बोल पाएंगे हम, जो जिस एल्गोरिथम की कोर डेफिनेशन है उसी को हमको अडॉप्ट करना है, सॉल्यूशन देना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बना बनाया है। तो दो तरह की हमारी अप्रोच हो गई, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच और इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो जब भी सॉर्टिंग टेक्निक डिफाइन होती है तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि डिफरेंशिएट इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच मीन्स बेस्ड ऑन लूप्स, आइट्रेशंस, क्लियर। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब वी कैन डिवाइड अवर प्रॉब्लम, क्लियर, अवर डेटा सेट इनटू पार्टीशंस, डिफरेंट पार्ट्स में उनको ब्रेक कर देंगे, क्लियर। डिवाइड करोगे आप और बाद में आप उनको रिकर्सिव सॉल्यूशन के साथ इम्प्लीमेंट करो। तो ये अप्रोच होगी कि आप ब्रेक करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, छोटी करते जाओ प्रॉब्लम को। अरे बड़ी प्रॉब्लम में पार्ट करोगे आप, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर रिकर्शन ही सॉल्यूशन होता है, क्लियर। तो वो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का थॉट होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सिर्फ मुझे ओवरव्यू देना था कि अब हम क्या करने जा रहे हैं आने वाले समय में, क्लियर। लगातार ये 6-7 सॉर्टिंग जो है, सॉरी 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 7 तो भी कंटिन्यू पढ़ेंगे, फिर एक को हम ट्री के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू का आइडिया लगा होगा इंक्रीमेंटल अप्रोच और डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में क्या डिफरेंस है। आप थोड़ा सी कुछ और एक्सपेक्टेशन आपको सॉर्टिंग को लेकर हो, अलग अलग चैनल्स पे आपने पढ़ा हो लेकिन आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप, ताकि मैं जब इनको शूट करूँगा लेक्चर्स को तो उन बातों को भी कवर कर पाऊँ, आपने जो पॉइंट्स बोले उनको एड्रेस कर पाऊँ अपने डिस्कशन में। तो लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप। वो सब कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।